शुरू करते हैं साथियों आज का अपना सेशन। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। ऑप्शन है 100% राजस्थान सरकार द्वारा, 100% भारत सरकार द्वारा, 75% केंद्र सरकार व 25% राजस्थान सरकार द्वारा, 50-50 के अनुपात में दोनों सरकारों द्वारा। तो मरु विकास कार्यक्रम जो है इसका जो वित्त पोषण है ये 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। मरु विकास कार्यक्रम ये 1978 में स्टार्ट किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, अलवर, अजमेर। दूसरा है भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो खस घास उत्पादित जिले टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर हम राजस्थान को थोड़ी सी देर के लिए ऐसे मान लें कि ये राजस्थान है, तो यहाँ पर सबसे पहले बूंदी पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ अजमेर पड़ेगा, यहाँ पाली पड़ता है और यहाँ पे बाड़मेर पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगरा, पूगल, सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्लें हैं? बकरी, भेड़, ऊंट, भैंस। तो मगरा, पूगल, सोनाड़ी ये भेड़ की नस्लें हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, जनसंख्या आधिक्य, जैविक कृषि, अति जुताई। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जैविक कृषि कारण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ अपन को अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है, हमको मैच द कॉलम करना है। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता प्रतापगढ़ में है, सरिस्का अलवर में है, केला देवी करौली में है और केवलादेव भरतपुर में है। तो पहले में सी, दूसरे में ए, पहले में सी, दूसरे में ए की ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी बूंदी में है और इसको अभी अभी 52nd टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। दूसरा जवाहर सागर कोटा में है, ताल छापर चूरू और वन विहार धौलपुर में है। तो पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ से अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियाँ एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? झाड़ोल, उदयपुर, नीमड़ा, डूंगरपुर। तो मोतीलाल तेजावत की भील आंदोलन से संबंधित जो गतिविधियाँ थी ये झाड़ोल से स्टार्ट हुई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? महाराव राम सिंह, महाराव उम्मेद सिंह, महाराव किशोर सिंह, महाराव छत्रसाल। तो बूंदी राजमहलों में जो चित्रशाला है वो महाराव उम्मेद सिंह की देन है, महाराव उम्मेद सिंह ने इनको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी, पिंगल और मेवाड़ी दोनों। तो केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर भेजे थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक डैश थे? संत रामदास जी, संत निरंजन दास जी, संत हरिदास जी, संत रामचरण जी। बात अगर निरंजनी संप्रदाय की है तो संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? कोटा, नीमच, नशीराबाद, आहुआ। बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो राजस्थान में सबसे पहले नशीराबाद में 28 मई को ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था। इस विद्रोह को 15वीं इन्फेंट्री बटालियन ने इसको स्टार्ट कर दिया था। नसीराबाद में जब ये विद्रोह हुआ था तो इस बटालियन ने
3 अंग्रेज अफसरों को, केवेनी, न्यूब्रो और स्पोर्टिसूड को यहीं पे मार दिया था। ये 3 नाम भी ध्यान में रखने हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदयपुर स्थित एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बप्पा रावल, जयसिंह, मोकल, कुंभा। बात करें अगर हम एक लिंग जी मंदिर की, तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर मानमोरी मौर्य राजा थे, उनको हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था और यहीं पर नागदा में, कैलाशपुरी में इन्होंने शिव भगवान का एक मंदिर बनाया था जिसको एकलिंगजी मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव रायसिंह, राव बीका। बीकानेर नरेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राव कल्याणमल जो थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1570 का जो नागौर दरबार लगा था, इस नागौर दरबार में जैसलमेर के हर्राय, बीकानेर के राव कल्याणमल और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये 3 नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई, समर्थन दास मनीषी, समय सुंदर, सीताराम सेकसरिया। तो राजस्थानी रामायण का रचनाकार समय सुंदर को माना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला, सिर, हाथ, पाँव। नोगरी नामक आभूषण है, ये हाथ में पहना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? वीपी मेनन, शोभाराम, उदयभान, एसएन सप्रू। तो 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन का अधिकार एसएन सप्रू को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? कपास, सरसों, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, चावल, गेहूं, सोयाबीन। यहाँ पे बात की गई है दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदान। तो दक्षिण पूर्वी की बात करें तो ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा हाड़ौती प्रदेश होता है, हाड़ौती और मालवा प्रदेश होता है। तो यहाँ पर चावल, गेहूं और सोयाबीन बहुतायत में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर। न्यूनतम वायुदाब की बात करते हैं जून माह में। जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, इस वजह से जैसलमेर का जो वायुदाब होता है यहाँ बहुत कम होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर सिरोही, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर। ये जो सेम की समस्या है, ये इंदिरा गांधी नहर का पानी जो रिस जाता है और कैविटेशन की वजह से ऊपर आता रहता है, तो इस वजह से सेम की समस्या होती है और ये मेनली गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहुतायत में होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं का खास करके ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ये उदयपुर में है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, कोटा हवाई अड्डा कोटा में है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा। साथियों, अभी पहले जब 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन आया था तब वहाँ पे हमने बताया था कि जो मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या नसीराबाद छावनी में की गई थी। वहाँ पे 28 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट कर दिया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने। तो देखिए 1857 की क्रांति का एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? आहार संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति, दृष्टवती संस्कृति। बनास संस्कृति की बात करें तो इसको आहार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा, बसवा। तो साथियों, महाराणा शरीर का जो मृत शरीर था इसका दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? साथियों, इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? मेटकॉफ, लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो। तो 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का दायित्व चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय, मृत्यु के समय। सामेला जो शब्द है ये विवाह के समय प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना की बात आ रही तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का आकर्षण है? शीतला माता मेला, करणी माता मेला, केला देवी माता मेला, जीर्ण माता मेला। तो लांगुरिया नृत्य केला देवी माता मेला में भक्तों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर, दीपक, निहाल चंद। तो चित्तौड़ का वास्तुकार उस समय मंडन था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। लामा, नेमराना और किशनगढ़, ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? गोगुंदा, अचलगढ़, जरगा, तारागढ़। शेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़। जरगा, शेर, अचलगढ़, तारागढ़। जरगा, गोविंदा, तारागढ़, अचलगढ़। इसको देखें तो इसमें सबसे पहले तो आता है अपने पास गुरु शिखर, फिर शेर, फिर आता है जरगा, फिर आता है देलवाड़ा। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे है? बेरोजगारी जल घास, अनाज जल चारा, चारा बेरोजगारी अनाज, जल घास आवास। तो त्रिकाल का संबंध अनाज जल व चारा से है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फी सोल्स समूह की मृदा मिलती है? जयपुर अलवर दौसा, जैसलमेर बाड़मेर पाली, उदयपुर सिरोही पाली, कोटा बूंदी भरतपुर। अल्फी सोल मृदा की बात करें तो ये जयपुर अलवर दौसा में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्य नदी दे रखी है और एक तरफ सहायक नदी दे रखी है। तो साबरमती की वात्रक ये सहायक नदी है, माही की कमला सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी अनास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जबकि चंबल की सहायक नदी परवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आपदा, प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है? बाढ़, सुनामी, सूखा, भूकंप। राजस्थान की बात करें तो यहाँ बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी पड़ जाता है और भूकंप भी आ सकता है, लेकिन सुनामी यहाँ आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हम समुद्र से बहुत दूर हैं, समुद्र अपने राजस्थान के आसपास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर रखता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खनिज संपदाओं के संबंध में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? खनिज संपदाओं की बात करें तो राजस्थान पेट्रोलियम में एकाधिकार नहीं रखता है, बाकी सब में सीसा, जस्ता, संगमरमर, ओलेस्टोनाइट इन सब में अपना एकाधिकार रखता है। नेक्स्ट है, मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? राजसमंद, पाली, उदयपुर, जोधपुर। मानसी वाकल परियोजना की बात करें तो इससे उदयपुर को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना, बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपन यहाँ पे IGNP के बारे में। IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका उद्घाटन गोविंद बल्लभ पंत ने किया था और इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था। इसका उद्घाटन 1958 को हुआ था। इसके जो इंजीनियर थे वो कंवरसेन थे। सतलज नदी और व्यास नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक हरिके बांध बना हुआ है, हरिके बैराज बांध, वहाँ से इसको निकाला गया है। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। फर्स्ट चरण में इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। बात करें हम फर्स्ट चरण की तो फर्स्ट चरण में 398 किलोमीटर इसको बनाया गया था और उस 398 किलोमीटर में से भी 204 किलोमीटर जो थी वो फीडर नहर थी। 204 किलोमीटर फीडर कैनाल थी और 189 किलोमीटर जो ये मुख्य नहर थी, 189 किलोमीटर मेन कैनाल थी। जो फीडर नहर थी इसको हरिके बैराज पंजाब से लेकर, फीडर नहर को हरिके बैराज पंजाब से लेकर मसितावली हनुमानगढ़ तक बनाया गया था। और जो ये मुख्य नहर थी 189 किलोमीटर की, इसको मसितावली से लेकर पुंगल बीकानेर तक बनाया गया था। ये हुआ इसका फर्स्ट चरण। सेकंड चरण की बात करते हैं तो सेकंड चरण में इसका 256 किलोमीटर निर्माण किया गया था। इसमें पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसको बनाया गया था। ठीक है,
इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और बात करते हैं कि इससे जो लिफ्ट नहरें निकाली गई, इससे 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं? एक तो है चौधरी कुंभाराम, दूसरी है कंवरसेन, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, कुंभाराम, कंवरसेन, पन्नालाल बेरूपाल, तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर और गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और तीसरी है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इनके ज़िलों की भी बात कर लेते हैं कि ये किस किस ज़िले में बहती है, किस किस ज़िले के काम आ रही है। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर को लाभ प्रदान कर रही है। कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है ये गंगानगर, श्री गंगानगर और बीकानेर को लाभ प्रदान कर रही है। पन्नालाल बेरूपाल नागौर और बीकानेर के लिए है। तेजाजी लिफ्ट नहर जो है ये बीकानेर के लिए है। करणी सिंह लिफ्ट नहर है ये जोधपुर और बीकानेर के लिए है। गुरु जंबेश्वर जैसलमेर प्लस जोधपुर प्लस बीकानेर के लिए है। और बात करते हैं जय नारायण व्यास की, तो ये जैसलमेर प्लस जोधपुर के लिए है। तो ये सारी लिफ्ट नहरें मैंने बता दी है। यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले को लाभ प्रदान कर रही है ये भी बता दिया है, तो इनको भी आप ध्यान में रखना। इसकी कितनी लंबाई है वो भी बता दिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से चरण में इसका निर्माण हुआ है वो भी बता दिया है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात हो रही है तो कंवरसेन लिफ्ट नहर श्री गंगानगर और बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।